हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल में अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। और हम लोगों में पहले हम लोग देख रहे थे अध्याय 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापन। इसके अंतर्गत हम लोगों ने सौर विकिरण से संबंधित और वायुमंडल से संबंधित कुछ बातें पढ़ी थी। और इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। और आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक, और ये टॉपिक है वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। इसके बारे में आज कुछ बात हम लोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। और आज का टॉपिक है वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। तो इसमें अब सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि तापन क्या है, शीतलन क्या है। हम ये पहले ही जानते हैं कि वायुमंडल जब गर्म हो जाएगा तो उसको तापन कहेंगे, और जब वायुमंडल ठंडा होगा उसको शीतलन कहेंगे। तो कब वायुमंडल किन अवस्थाओं में गर्म होता है या किन अवस्थाओं में ठंडा होता है, उसका शीतलन होता है। इसके लिए जो प्रक्रिया होती है, किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा ये हो सकता है, तो इसमें 3 प्रक्रिया काम करती है। और नंबर 1 में है विकिरण। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं और शो होता है कि हमारी ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी में जो भी हमारा वायुमंडल है, वो वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। और सूर्य यहाँ पे है हमारा। इस सूर्य से जो भी किरण निकल रही है वो किरण सीधे पृथ्वी पे जा रही है और इस वायुमंडल को पार करते हुए निकल जा रही है। तो जो वायुमंडल कब गर्म हो रहा है, कितनी मात्रा में गर्म हो रहा है या कैसे ठंडा हो रहा है, इसलिए 3 विधियां हैं। और नंबर 1 पहली विधि है विकिरण। उसको क्या कहते हैं हम लोग? विकिरण के नाम से जानते हैं। अब पहली विधि है विकिरण। आखिर ये विकिरण है क्या, इसके बारे में समझते हैं। इंग्लिश में इसको रेडिएशन भी बोलते हैं। और जब वायुमंडल में लंबवत तापन की प्रक्रिया होती है, सूर्य से सीधी किरण आती है, तो फिर ये विकिरण कही जाती है। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य की गर्मी से गर्म होती है, और गर्म होने के बाद सूर्य की जो गर्मी है ये ऊष्मा तरंगों के द्वारा पृथ्वी फिर से इसको बाहर प्रकीर्ण करती है, प्रसारित करती है। और वो प्रसारित करने के बाद क्या होता है कि वायुमंडल में वो गर्मी रोक ली जाती है और वायुमंडल गर्म हो जाता है। और ये प्रक्रिया कितनी दूर तक जाती है? क्षोभ मंडल तक ही जाती है। अब क्षोभ मंडल की जो सीमा है वो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे है क्षोभ मंडल, और यही मंडल गर्म हो जाता है इस विकिरण के माध्यम से। जब हम दूसरी बात करते हैं कि दूसरा कौन सा माध्यम है जिसमें जो है ये तेजी से तापन या शीतलन होता है, तो हमारे पास एक विधि और आती है। इसको हम कहते हैं संचालन। अब ये संचालन क्या होता है, संचालन को भी हमको समझना पड़ेगा। इसमें किसी पदार्थ में एक भाग से दूसरी भाग में ऊष्मा जो है स्थानांतरित हो जाती है। जैसे यदि कोई रॉड का सिरा या लोहे की छड़ हम लेते हैं और उसको घर पे ऊष्मा के एक स्रोत पे हम लोग रखते हैं या एक सिरे को गर्म करना शुरू करते हैं, और जिधर से हम हाथ से पकड़े हुए हैं कुछ देर बाद देखते हैं कि हाथ की तरफ भी गर्मी आने लगती है और इधर भी खूब गर्म वो हो जाता है। आखिर एक सिरा ही तो आग पे रखा था। इसका मतलब कि यहाँ पे जो संचलन हुआ, तेजी से संचालन हुआ, वो सीधे स्थानांतरित हो गया तापमान, और एक सिरे से दूसरे सिरे तक टेम्परेचर पहुंच गया। तो ये प्रक्रिया जो होती है स्थानांतरित होने की, इसमें दिन के समय जो भी सूर्यातप होता है और धरातल तेजी से गर्म हो जाता है। फिर क्या होता है, जो वायुमंडल होता है इसमें जो ठंडी हवा आसपास बह रही होती है ये धरातल के संपर्क में आ जाती है और वो गर्म हो जाती है। जब गर्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वो गर्म हवा ऊपर की ओर
उठ जाएगी और ऊपर उठने के बाद फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे गर्म हवा ऊपर गई और ठंडी हवा नीचे अपना स्थान वो ग्रहण कर लेती है और फिर धीरे से फिर नीचे वाली ठंडी हवा भी गर्म हो जाती है और इस प्रकार पूरा वायुमंडल गर्म हो जाता है। अब जो तीसरी विधि है, तीसरी प्रक्रिया है, उस तीसरी प्रक्रिया को हम कहते हैं संवहन। क्या कहते हैं? संवहन। अब ये तीसरी प्रक्रिया संवहन से, इसको हम कन्वेंसेशन भी कहते हैं, कन्वेक्शन भी कहते हैं। और कन्वेक्शन में क्या होता है कि वायु जब चलती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब चलती है तो कहीं पे वायु धरातल के संपर्क में आने से गर्म हो जाती है और फिर क्या होता है, हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है। फिर जब नीचे आती है वो, तो उसके बाद दूसरी वायु भी नीचे आकर के गर्म हो जाती है और वो उठ जाती है और एक तरह की जो संवहन धाराएं हैं, ये सभी संवहन धाराएं बनने लगती हैं और इस तरह हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक प्रश्न और इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। अब ये पार्थिव विकिरण होता क्या है, क्योंकि जो ये गर्मी है, तरंगे हैं, ये विकिरण पा करके एक बड़ा विकिरण पिंड बन जाती हैं और फिर वायुमंडल में जो दीर्घ तरंगे होती हैं ये ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल को नीचे से गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। और इससे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है और ग्रीन हाउस गैसें हैं ये अवशोषित होती है और वायुमंडल तेजी से गर्म होता चला जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि वायुमंडल का तापन और शीतलन कैसे होता है और किस तरह वायुमंडल गर्म हो जाता है। इसके नोट्स आप लोग क्लियर कर लीजिएगा और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हो वो मेरे नंबर पे आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले टर्न में नए टॉपिक